व्रत यानी उपवास तो सब करते हैं। आपने भी कभी ना कभी उपवास ज़रूर किया होगा। कभी फलाहार लिया होगा तो कभी बिना फलाहार लिए ही उपवास किया होगा। लेकिन कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, शायद इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक संत ऐसे भी हैं जो पिछले 1000 से ज़्यादा दिनों से लगातार उपवास कर रहे हैं, वो भी बिना फलाहार लिए, सिर्फ नर्मदा का जल पीकर। जानकर हैरानी होगी, लेकिन डॉक्टर्स भी इस महाव्रत को देखकर हैरान हैं। इस महाव्रत को कर रहे संत का नाम है दादा गुरु समर्थ भैया जी सरकार, जो संस्कारधानी जबलपुर में अपने आश्रम में रहते हैं। नर्मदा और देश की जीवनदायिनी नदियों को बचाने का संकल्प लेकर ये संत 17 अक्टूबर 2020 से लगातार उपवास कर रहे हैं। तो क्या नर्मदा जल में इतनी शक्ति है कि कोई उसे पीकर ही इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है? आइए जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। समर्थ भैया जी सरकार से भी मिलते हैं और मेडिकल विशेषज्ञों से भी बात करते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर हमारे खबर विभाग में देख सकते हैं कि आप समर्थ भैया जी सरकार दादा गुरु इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा गुरु हमसे जुड़ने के लिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वो संकल्प है जिसको लेकर आप लगातार निराहार हैं? किसी भी संत का, गुरु का संकल्प या साधना जीवन को सबसे बेहतर और जीवन को सबसे सुरक्षित करने के लिए है। ये महाव्रत, ये साधना जीवन को दिशा देने के लिए और समाज की दशा में सुधार करने के लिए है। आज जैसे कि हम समूचे विश्व में देख रहे हैं कि बड़ी भीषण आपदाओं का दौर चालू है। इन भीषण आपदा और संक्रमण के मूल में जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी है। जहाँ एक तरफ दुनिया में भीषण आपदाओं का दौर है और उस भीषण आपदा और संक्रमणों से जहाँ जनहानि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उस प्रकृति के समीप और प्रकृति पर पूर्ण केंद्रित जो है हम ये साधना कर रहे हैं, जो समूचे देश दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित यदि हमें जीवन को पाना है या देखना है तो वो प्रकृति के समीप है सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन है। अगर हम चर्चा करते हैं और याद करते हैं तो लगभग 1000 से ज़्यादा से पुराने दिनों की बात है। कैसे ये संकल्प शुरू हुआ था आपका और दिन ब दिन गुजरते गए, ये बड़े आश्चर्य की बात थी। आपके स्वयं के लिए ये संकल्प एक बड़ा हो सकता है, लेकिन जो अनुभव होते रहे आपके, कैसे आज आप इतने बड़े मुकाम तक आ गए? हमारा शुरू से ही माटी पर उस प्रकृति पर, उन पवित्र जीवनदायिनी नदियों पर, पेड़ पहाड़ों से हमारा लगाव रहा है और हम अपने जीवन को हमेशा ही उस नर्मदा पर, इन पेड़ पहाड़ और प्रकृति पर हमने महसूस किया है और जो हमें एहसास हुआ है वही हम समाज के समक्ष जो है अब बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये महाव्रत जो 1000 दिनों से चल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये उस माँ नर्मदा की जो नदी के रूप में दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए वो भगवती है, हमारे लिए साक्षात वो शक्ति का स्वरूप है। वाकई ये बेहद हैरान करने वाली बात है कि कोई शख्स 1000 से ज़्यादा दिनों तक भोजन न ले, किसी तरह का फल भी ना ले, फिर भी वो जीवित भी रहे और सक्रिय भी रहे, शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर। इसके पीछे विज्ञान भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर RS शर्मा जी हैं, जो कि मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, MD मेडिसिन हैं, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं और महामहिम राज्यपाल के मानद चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर RS शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं कि समर्थ भैया जी सरकार दादा गुरु जिस तरह से निराहार रहते हुए जीवन जी रहे हैं, आप उनका इलाज आपने किया है या आपके सुपरविजन में है, क्या पाया है आपने?
मैंने पाया है कि उनकी जनरल कंडीशन तो संतोषजनक है, और जिस तरह की वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं, चलते हैं पैदल, उसमें उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है। उनका पल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट में कोई चेंजेस नहीं है, सब नॉर्मल है। ईसीजी भी मैंने किया उनका, ईसीजी भी नॉर्मल है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका पूरा शारीरिक परीक्षण नॉर्मल निकला। ये कैसे संभव है, विज्ञान क्या कहता है और कैसे संभव? ये कई चीज़ें होती हैं जो कि अभी विज्ञान से अपन नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि हम लोग की जो नॉलेज है उसके हिसाब से तो हर व्यक्ति को कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब की आवश्यकता होती है। और 2-3 दिन भी यदि आदमी नहीं लेता तो काफ़ी वीक महसूस करता है, पर इनको ऐसा कोई लक्षण नहीं है। तो हो सकता है इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका चयापचय कहते हैं जिसको, मेटाबॉलिज्म, वो थोड़ा इफेक्ट हो गया हो, क्योंकि तपस्वी हैं, कई तरह के इनके तपस्वी क्रियाएं करते हैं। तो उससे कई बार ऐसा देखा कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं थोड़ी शिथिल हो जाती हैं, मतलब जो टर्नओवर होता है प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वो कम हो जाता है, ज़रूरत कम हो जाती है। तो ज़रूरत कम होने के कारण से इनकी लंबे समय तक ये बिना अन्न के रह पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर आर.एस. शर्मा ये कह रहे हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, जबलपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के। यही वजह है कि राज्यपाल महोदय के मानद चिकित्सक भी हैं, और ये कह रहे हैं कि अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाली बात ज़रूर है, लेकिन साइंस में बहुत सी चीज़ आज तक ऐसी हैं जिनकी व्याख्या नहीं की गई है, और ऐसा वैज्ञानिक नज़रिए से कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह से उनका प्रभावित हुआ है कि वो नर्मदा जल पीकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और यदि गहराई से अनुसंधान हो, जिसकी वो ज़रूरत भी बता रहे हैं, तो ये बेहद एक साइंस की नज़र में भी चमत्कार ही साबित होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।